हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मोड 24/7। आज हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप का प्रैक्टिस सेट नंबर चेक करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ उसका PDF भी अवेलेबल है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका सही जवाब दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा, तो आप लोग को सिर्फ पैसेज पढ़कर अपने आप आंसर लगेगा, या बाकी सभी क्वेश्चंस का आंसर और सॉल्यूशन पूरा का पूरा दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा था पैसेज इज रिटेन मेनली टू सजेस्ट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाउ ए चाइल्ड बी इन्वॉल्व इन द फैमिली, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाय सेटिंग गोल्स एंड लेवल ऑफ एक्सेप्शंस बिफोर हिम। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू टैकल द रिसेंटमेंट and anger of children be should, to tackle the resentment and anger of children be should, इसका सही जवाब हो जाएगा try to acknowledge the change। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इसका सही जवाब हो जाएगा द पेरेंट शुड जज द एप्रोप्रिएट टाइम टू स्टेप इन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा चेंज द नरेशन में बदलिए। कह रहा ही सेड नो आई एम नॉट गिल्टी, उसने कहा मैं दोषी नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा ही डिनाइड, वह मना किया, तो इसका क्या हो जाएगा ही डिनाइड दैट ही वाज गिल्टी। क्या हो जाएगा ही डिनाइड दैट ही वाज गिल्टी। अब देखिए डिनाइड यहाँ पे लग गया तो यहाँ पे आगे नोट नहीं लगेगा, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए वही ऑप्शन है ही डिनाइड दैट ही वाज गिल्टी। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि ही डिनाइड दैट ही वाज नॉट गिल्टी, ये भी तो हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि वो डिनाई पहले ही वो मना कर दिया, तो यहाँ पे नोट नहीं, यहाँ पे नोट लग गया, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है जो कि इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा चेंज द वॉइस ही हैज गिवन मी अ बुक, ही हैज गिवन मी अ बुक, इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। तो सबसे पहले मी है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, तो मी का क्या होता है आई होता है। फिर देखिए हैज गिवन है तो क्या हो जाएगा आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव, और उसके साथ हम लोग पैसिव में बदल रहे हैं तो बीन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई हैव बीन। V3 को V3 में रहने देंगे, तो आई हैव बीन गिवन अ बुक। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या था ही, तो ही का ऑब्जेक्ट बदल दीजिए, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम, तो क्या हो जाएगा आई हैव बीन गिवन अ बुक बाय हिम। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, जो गलत लिखा हुआ है उसका चयन करिए। अब देखिए इनक्यूस्टिव का मीनिंग सही लिखा हुआ है, इमिनेंट का मीनिंग भी सही लिखा हुआ है, इग्नोरेंस का मीनिंग सही लिखा हुआ है, इनक्यूअस का मीनिंग ये गलत लिखा हुआ है। इसका सही मीनिंग होता है आई डबल एन ओ सी यू एस, ये इसका सही मीनिंग है। यहाँ पे सिंगल एन की जगह यहाँ डबल एन होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा इनक्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सैनोनिम ऑफ क्लेमिटी, क्लेमिटी का समानार्थी शब्द बताइए। क्लेमिटी का हिंदी होता है आपदा। ठीक है, आपदा संकटा, आपदा हो गया या संकट हो गया या फिर विपदा हो गया। ठीक है,
अब जो जो ऑप्शन में दिया है उसका आपदा, संकट या विपदा होगा, वहीं इसका आंसर होगा। तो देखिएगा डाइजेस्टर का भी मीनिंग वही होता है, डाइजेस्टर का मीनिंग भी वही होता है, डाइजेस्टर का मतलब ही आपदा ही होता है। आपदा हो गया या विपदा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा डाइजेस्टर। अब देख लीजिए बून का हिंदी क्या होता है, तो बून का हिंदी होता है, ये हो जाएगा आप लोग को, इसका बून का हिंदी होता है वरदान। बून मतलब क्या होता है, वरदान होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। प्रोस्पेरिटी का हिंदी क्या होता है, समृद्धि होता है, ठीक है। एमिटी का हिंदी क्या होता है, मेल जोल। तो इसका क्लेमिटी का सही जवाब हो जाएगा डाइजेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंडोनेम ऑफ लियोर, लियोर का उल्टा शब्द बताइए। अब देखिए लियोर का हिंदी होता है प्रलोभन या चारा या लुभाना, ठीक है। लियोर का मीनिंग चारा होता है, प्रलोभन होता है या फिर लुभाना होता है, ये इसका हिंदी हो गया। अब देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा मार भागना या रोकना। तो एंड रिपेल मतलब मार भागना या रोकना होता है, ठीक है। रिपेल मतलब क्या होता है, मार भागना या रोकना, रोकना, ठीक। उसी प्रकार से टेम्प्ट का हिंदी क्या हो जाएगा, लुभाना। अगर लियोर का सैनो पूछे कि लियोर का एक सैनोनिम्स बताइए तो टेम्प्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट का हिंदी क्या होता है, आकर्षित होता है। अटेम्प्ट का हिंदी क्या होता है, प्रयास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा चूज वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग, वन हु ड्राज मैप, जो मैप को दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग बोलेंगे मानचित्रकार बोलते हैं, मानचित्रकार बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ टाल्कीज, टाल का एडजेक्टिव बताइए। तो टाल का एडजेक्टिव होता है टालकेटिव होता है। ये सेट नंबर 3 या 4 में आ चुके हैं, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। एडजेक्टिव और टाल का क्या हो जाएगा, टालकेटिव। प्लुरल ऑफ कमांडो, कमांडो का प्लुरल क्या हो जाएगा, तो कमांडो का प्लुरल कमांडोज हो जाएगा, COMMANDO, सिर्फ यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पास्ट फॉर्म ऑफ ब्लीड, ब्लीड का पास्ट फॉर्म बताइए। तो ब्लीड का पास्ट फॉर्म ब्लेड होता है, BLED, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, बी वेयर फेटिगेटेड ऑन अकाउंट ऑफ सो फार। तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हैविंग बाक्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, बी वेयर फेटिगेट ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग बाक्ड सो फार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर हैम्पटी डम्पटी ऑन ए बाल, हैम्पटी और डम्पटी कोई व्यक्ति का नाम है, ऑन ए बाल तो क्या उस पर बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है जो कि पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में देखिए सीट है जो कि प्रेजेंट टेंस में, ये नहीं होगा। सीट है जो कि प्रेजेंट V5 है, तो ये भी नहीं होगा। हैव सीट बैठ चुका है, नहीं, बैठा हुआ है। तो हैम्पटी डम्पटी क्या हो जाएगा, सेट ऑन ए बाल, हैम्पटी डम्पटी बैठा हुआ है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 18, ही चेंजेज इंटरेस्ट 9%। जब भी इंटरेस्ट का बात हो या फिर कहीं पे रहने का बात हो तो वहाँ पे एट लगता है, वहाँ पे क्या लगता है, प्रीपोजिशन एट लगेगा। तो क्या कह रहा है, ही चेंजेज इंटरेस्ट एट 9%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा द बुक लाइज द टेबल, खालिस्तान, कह रहा द बुक लाइज खालिस्तान द टेबल। तो बुक है जो कि ऊपर रखा हुआ है, किस पे, ऊपर रखा हुआ टेबल के ऊपर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, अपॉन हो जाएगा। देखिए इन क्यों नहीं होगा, द बुक लाइज इन द टेबल, टेबल के अंदर तो नहीं बुक हो सकते हैं, उस पर भी बुक नहीं हो सकते हैं, किताब, फिर क्या टेबल से किताब बिलोंग नहीं करेगा। तो ये सब ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि माई फ्रेंड द मैजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस ऑन लीव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड द मैजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस इज ऑन लीव। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैथ है। अब देखिए ए रेशियो बी बराबर कितना दिया हुआ 6:7। तो ए रेशियो बी बराबर हम लोग 6:7 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बी रेशियो सी बराबर कितना दिया हुआ 5:8। तो सबसे पहले देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी इतना आगे हम लोग मान लेंगे। तो ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है 6:7। तो यहाँ पे हम लोग 6:7 लिख देंगे। उसके बाद बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5:8। तो बी रेशियो सी कितना मान लेंगे 5:8। क्वेश्चन में कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा, तीनों का मान निकालना। तो सबसे पहले 3 का मान निकालेंगे ए बी और सी का। तो देखिए 6 में 5 से ऐसे गुना होता है, 6 में 5 से, 7 में 5 से और 8 में 7 से, ठीक है। सबसे पहले 5 को इन दोनों से गुना करेंगे 6 और 7 से, और 8 को सिर्फ हम लोग 7 से गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो गुना करिए 6 पचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 7 पचे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 8 सते हो जाएगा 56। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना निकल के आ गया 30:35:56। अब एक और रेशियो यहाँ पे डाल दीजिए कितना सी रेशियो डी। अब देखिए सी रेशियो डी का मान कितना है 1:2। तो 1 रेशियो यहाँ कितना कर देंगे 2 कर देंगे। अब देखिए सी रेशियो डी का मान कितना है 1:2 मान है। तो सी का मान कितना मान लेंगे 1 है। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो सी का सामने 1 रख देंगे। डी का मान कितना 2 है, तो यहाँ पे रेशियो 2 कर देंगे। अब फिर देखिए इसमें इससे गुना करेंगे 35 में 1 से और 56 में 1 से, और लास्ट वाला जो बचता है वो सिर्फ लास्ट वाला से गुना होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तब गुना करिए तो देखिए 30 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। 35 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। 56 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। फिर लास्ट वाला को लास्ट से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 दूना 6 दूना 12 और 5 दूना 10 से 11 112। तो ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शन में देखिए 30 35 56 112 है, 30 35 56 112 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 6 लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 6 लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। उसके बाद 7, उसके बाद 11 और उसके बाद 13, ठीक है। देखिए 3 3 6 लगातार अभाज्य संख्या हो गए। अब इसका ऐड करिए। तो इसका ऐड करिएगा तो सबको प्लस कर दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब कितना संख्या था 6 संख्या, तो 6 से भाग दे देंगे। तो अब ऐड करिए 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 और 13 कितना हो जाएगा 30 और 30 और 10 40 है 41/6। तो देखिए इसका पूर्णांक में तोड़िए तो कितना हो जाएगा 6.5/6 6 6 36 36 5 41/6, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपया है और उस पर 2 क्रमिक बटा 15% तथा 20% का दिया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अंकित मूल्य कितना है MP यानी मार्क प्राइस कितना है 120 रुपया, उस पर 2 क्रमिक बटा 15% दिया गया। तो सबसे पहले 1 बट्टा का निकालेंगे। 120 गुना कितना का छूट दिया गया है 15% का, तो 100 माइनस कितना कर देंगे 15, और बटा में कितना से भाग होगा 100 से, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा 120 गुना 100 माइनस 15 किए तो कितना हो जाएगा 85/100। तो 17 पचे 85 20 पचे 100। तो देखिए 20 है 120 यानी 102 रुपया आ गया। कितना आ गया 102 रुपया। फिर उस पे 102 रुपये पे कितना प्रतिशत का छूट दिया गया 20% का। कितना का 20% का। तो 102 पर कितना निकाल देंगे 20 निकाल देंगे। 102 गुना 100 में से 20 घटाइए तो कितना हो जाएगा 80 80/100, ठीक है। अब इसको देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 दूना 8 5 दूना 10। अब 5 में 102 से भाग दीजिएगा तो लगभग ये 20.4 से कट जाएगा।
20.4, तो 20.4 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग आ जाएगा आप लोग को 81.6, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं। देखिए यहाँ पे 84 है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 99.6 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 100 है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आंसर आता है 81.6, इसका सही आंसर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए और 200 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब देखिए 60 पास कितने छात्र हुए हैं, पास हुए हैं 60%, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हो गए होंगे 40%। ठीक है, फेल कितने हो गए होंगे 40%। टोटल 100% छात्र होंगे, जिसमें से 60% पास हुए, तो 40% फेल हो गए होंगे। 100 पर हम लोग बना रहे हैं, तो कह रहा है 200 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए 40% फेल हुए, तो 40% बराबर कितना फेल हुए हैं, 200 छात्र। अब देखिए 40 पर से क्या हो जाएगा 200। अब देखिए प्रतिशत में तो बट्टा हम लोग 100 से भाग दे देंगे, तो टोटल छात्र कितने 500 छात्र फेल हो गए। ये हम लोग फेल का निकाले हैं, ये हम लोग फेल का स्टूडेंट निकाले हैं, तो फेल का छात्र कितना है 500 है। तो पूछ रहा कि परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। हम लोग को पास वाला जितना छात्र पास है उसका संख्या निकालना है, ये तो हम लोग को फेल का संख्या निकल गया। तो देखिए पास कितना हुए थे, पास हुए थे 60%, तो क्या करेंगे 500 गुना 60% का हम लोग निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 60/100। 200 से 200 कट गया, यानी 60 बचे 300। 300 छात्र हैं जो कि फेल हुए हैं और 300 छात्र हैं जो कि पास हुए हैं और 500 फेल हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राम अपने घर से निकलकर पूरब दिशा में 60 मीटर जाता है, वहां से दाहिने ओर 40 मीटर जाता है और जहां से बाएं ओर मुड़कर 120 मीटर जाता है, वहां से बाएं मुड़कर वह 40 मीटर जाता है, अंत में दाएं मुड़कर 60 मीटर जाकर रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो देखिए आप लोग को बताए थे, एक एरो से आप लोग को दर्शा कर बताए थे कि ऊपर में क्या होता है, इधर उत्तर होता है, इधर क्या होते हैं, इधर उत्तर होते हैं। ठीक है, इधर दक्षिण होते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग सबसे पहले ये डायरेक्शन दर्शा लीजिएगा कि ऊपर में उत्तर नीचे दक्षिण हो गए हैं। इधर क्या होते हैं, इधर पश्चिम होते हैं। ठीक है, और इधर पूरब होते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा राम अपने घर से निकलकर पूरब दिशा में 60 मीटर जाता है, तो पूरब दिशा किधर है, पूरब दिशा इधर की ओर है, तो 60 मीटर हम लोग चल दिए हैं। राम है जो कि 60 मीटर इधर चल दिया। फिर कह रहा कि वहां से दाहिने ओर 40 मीटर जाता है, तो वहां से दाहिने ओर कितना, यहाँ से दाहिने ओर, यहाँ से दाहिने ओर ये 40 मीटर गया, यहाँ 40 हो गया, यार यहाँ क्या हो गया 60 मीटर। ठीक है, फिर जहाँ से बाएं मुड़कर 120 मीटर जाता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़कर कितना जाएगा 120 मीटर, तो यहाँ 120 मीटर हो गया। फिर कह रहा वहाँ से बाएं मुड़कर वह 40 मीटर फिर जाता है, तो फिर वहाँ से बाएं मुड़ेगा यहाँ से राम और फिर 40 मीटर गया। ठीक है, फिर कहता है अंत में दाएं मुड़कर 60 मीटर जाता है, अंत में दाएं मुड़कर फिर 60 मीटर आगे की ओर जाता है। अब देखिए कितना कितना चला, यहाँ राम अपने घर से निकलकर 60 मीटर जाता है, तो यहाँ कितना हो गया 60 मीटर गया। फिर वह दाहिने ओर कितना जाता है 40 मीटर, तो ये 40 मीटर हो गया, इधर की ओर गया। फिर इधर एरो गया, फिर वह 120 मीटर गया, यहाँ से यहाँ 120 मीटर गया। फिर वह वहाँ से बाएं मुड़कर कितना गया 40 मीटर गया, फिर यहाँ से वह 40 मीटर गया। अब देखिए फिर अंत में दाएं मुड़कर कितना जाता है 60 मीटर। तो देखिए ये दोनों डायरेक्शन, इसको हम लोग इस तरह से दर्शा सकते हैं फिगर को। यहाँ से मान लीजिए डॉटेड लाइन है। अब देखिए कितना टोटल गया, यहाँ से यहाँ 120 सिर्फ है, जो कि हम लोग सीधा रेखा वाला को ऐड करेंगे, तो यहाँ से यहाँ कितना 120, यहाँ कितना 80 और यहाँ यहाँ 60 और यहाँ 60। ठीक है, तो इस सबको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 60 + 120 कितना हो जाएगा 120 और 60 कितना हो जाएगा 120, यानी टोटल दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी कितना तय किया
240 मीटर दूरी तय किया है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 240 मीटर। ठीक है, सिर्फ हम लोग को ये सीधा लाइन वाला है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दूरी ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा? 60, 120 और 60, 240 मीटर दूरी इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए Na2B4O7 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये सुहागा का है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये सुहागा का केमिकल फॉर्मूला है। फिर ये CaOCl2 किसका रासायनिक सूत्र है? ये है जो कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का जब भी क्वेश्चन में पूछे फार्मूला कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बताइए, केमिकल फार्मूला, तो ये हो जाएगा CaOCl2। अब देखिए CaCO3 किसका रासायनिक फार्मूला है? ये है जो कि संगमरमर का है, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? CaOCO3, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये VVI है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका नाम ENIAC था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ENIAC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 3:4। तो R1:R2 बराबर कितना दिया हुआ? 3:4। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो मान लेंगे फर्स्ट गोले का। अब देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr² बराबर क्या मान लेंगे? 4πr²। अब देखिए यहाँ R1 मान लीजिए, यहाँ R2 मान लीजिए, जो कि हम लोग यहाँ त्रिज्या में माने हैं। अब देखिए 4π से 4π क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। R1 का मान कितना दे हुआ? 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेशियो। R2 का मान कितना है? 4, तो यहाँ पे कितना कर लेंगे? 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का कितना? 16, तो 9/16 हो जाएगा, जो इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये आप लोग याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यानी A², जिसे हम लोग A बराबर भुजा भी कह सकते हैं। तो देखिए, तो √3/4 गुना भुजा का मान कितना दिया हुआ? एक भुजा का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ A² कह रहे हैं, यानी 4 को हम लोग 2 बार लिखेंगे। तो 4 से 4 1 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन में मिलाइए, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 है जो कि इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रश्मि रथी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रश्मि रथी नामक पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ये उम्र है 65 वर्ष। अभी देख लीजिए, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये संजय कोरेल हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये संजय कोरेल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न टेबल में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ 8 6 28 है, 7 5 24 है, 5 3 खाली स्थान है। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन केस बैठेगा? देखिएगा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 में से 36 घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 28। तो ये हम लोग का क्या बैठ रहा है यहाँ पे केस? A² माइनस B² बराबर जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट केस देखिए। कह रहा 7 और 5, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा? 24, जो कि यहाँ आ रहा है भी और यहाँ भी आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस केस को भी बनाएंगे।
तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 16। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5 है, 9 है, 18 है, 34 है और 59 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 हम लोग को लाना है, तो देखिएगा 5 में हम लोग क्या जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 5 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन 4 कैसे ऐड करना है 2 का स्क्वायर करके, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9। फिर देखिए 9 में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि 18 आ जाए, तो 9 में हम लोग 9 ऐड करेंगे, यानी 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 18 में कितना जोड़ें कि 34 आ जाए, तो 18 में हम लोग 16 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, यानी 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 34 में क्या जोड़ेंगे कि 59 आ जाए, तो 34 में 25 जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा, यानी यहाँ 5 का स्क्वायर। अब 59 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 2 से 3 होगा, 3 से 4, 4 से 5, तो 5 से क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, और यहाँ पे लास्ट कितना आया 59, तो 59 में हम लोग कितना जोड़ देंगे 36, तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 5 3 8 1 9, यानी 95 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है 95। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 का रहा 2 स्टेशन ए बी के बीच ट्रेन चलती है। ए से बी के लिए एक ट्रेन प्रातः 8 बजे और बी से ए की ओर चलने वाली ट्रेन 9 बजे प्रातः चलना प्रारंभ करती है। ए से चलने वाली ट्रेन की चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि बी से चलने वाली ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दोनों ट्रेन 2 बजे दिन में मिलती है तो ए तथा बी की बीच की दूरी क्या है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ इतना लंबा दे चुका है। ठीक है, अब देखिए 1 घंटे में 8 से कितना, 8 से प्रातः 8 बजे से कितना 9 बजे तक प्रातः ट्रेन है जो कि चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच की दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी है ये है 36। ए से चलने वाली ट्रेन की चाल कितना है, ये है 36 किलोमीटर, तो ए की ट्रेन की चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति आवर है। अब देखिए बी से चलने वाली ट्रेन की चाल की कितना है, ट्रेन की चाल कितना है 54 किलोमीटर, तो ये हो जाएंगे बी की ओर से चलने वाली ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर है। तो टोटल चाल कितना हो जाएगा ए और बी के मिलाकर 90 किलोमीटर प्रति आवर, दोनों का मिलाकर टोटल चाल कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए तो देखिए एक क्वेश्चन में आगे कह रहा कि यदि दोनों ट्रेन 2 बजे दिन में मिलती है, दोनों ट्रेन है जो कि 2 बजे दिन में मिलती है, और यहाँ देखिए 9 बजे प्रातः चलना प्रारंभ करती है, तो 9 से 2 के बीच में कितना घंटा का गैप हो गया, 9 से 2 के बीच में 5 घंटा का गैप हो गया, 9 3 12, 3 घंटा उधर और 1 से 2 यानी 5 घंटा, तो टोटल कितना हो जाएगा 90 गुना 5, यानी टोटल दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी बराबर क्या हो जाएगा 9 से 2 बजे तक कितना का गैप है 5 घंटा का, दूरी बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना समय, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 450 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा कि ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है, तो ए तथा बी की बीच की दूरी क्या है। देखिए ए से कितना बजे चलता था 8 बजे चलता था, तो 8 बजे से चलने में कितना दूरी था 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो क्या हो जाएगा 450 में और 36 किलोमीटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 486 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन लंबा है लेकिन इसका हम लोग आसानी से इसका सोल्यूशन कर लिए। सबसे पहले ए का चाल दिया हुआ था, बी का चाल दिया हुआ था, टोटल चाल हम लोग निकाल लेंगे, टोटल चाल 90 आया। फिर देखिए 9 से 2 के बीच में दूरी क्या था, 9 से 2 के बीच में कितना समय का गैप था, ये 5, तो टोटल चाल गुने टोटल समय कर लिए तो टोटल दूरी निकल गया। फिर ए से कितना दूरी था 36 किलोमीटर, तो 36 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 450 प्लस 36 486 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा एक पंक्ति में रमेश बाएं से 20 में एवं दाएं से 24 में स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं।
इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछा जाए दोनों को ऐड करके -1 कर देना है। आंख बंद करके दोनों को ऐड करिएगा, -1 करिएगा। अब देखिए रमेश बाएं से कितना है 20वां, तो 20 प्लस कर देंगे, और दाएं से 24वां, तो 24 प्लस कर देंगे, और माइनस कितना करना है 1, तो कितना हो जाएगा 24 20 44 -1 यानी 43 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जैसे देखिए क्वेश्चन में पूछेगा कि सोनू ऊपर से कितना स्थान पे है 16वां, तो यहाँ 16 कर देंगे, और नीचे से 15वां स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने आदमी थे, तो पंक्ति में कुल कितने आदमी थे, तो हम लोग माइनस अपने मन से कर देंगे, तो 16 15 कितना हो जाएगा 31, 31 -1 कितना, यानी पंक्ति में कुल कितना आदमी थे 30। तो ये आप लोग को ध्यान देना है, ये एक ट्रिक होता है, ठीक है। जब भी पंक्ति में क्वेश्चन पूछेंगे कुल कितने आदमी थे, तो ऊपर नीचे से दिया हुआ रहेगा कि केमा स्थान, और -1 हमेशा कर देना। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आंख का संबंध देखने से है तो किडनी का संबंध किनसे है। आंख से हम लोग देखते हैं तो किडनी से क्या होता है, तो किडनी से है जो कि रक्त को खून को साफ करता है, यानी रक्त शोधन से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, तो देखिए एप्पल है जो कि एक सॉफ्टवेयर मोबाइल का कंपनी है, इन्फोसिस है जो कि एक मोबाइल का कंपनी है, IBM भी है जो कि एक मोबाइल का कंपनी है, हिंडाल्को है जो कि मोबाइल का कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा हिंडाल्को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक व्यक्ति ABCDEF एक वृत्ताकार टेबल पर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो CF तथा D के बीच में है, E B तथा A के बीच बैठा है, यदि AF के ठीक दाएं है तो D किन दो व्यक्तियों के बीच बैठा है। सबसे पहले हम लोग एक वृत्ताकार टेबल पाएंगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, C है जो कि F तथा D के बीच में बैठा है। मान लीजिए C है यहाँ बीच में है जो कि F तथा D के बीच में बैठा है, ठीक है। उसके बाद E है जो कि B तथा A के बीच में बैठा है। अब EA है जो B तथा A के बीच में बैठा है, तो यहाँ A यहाँ B। देखिए क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, C है F तथा D के बीच में बैठा दिए, E है देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, E है जो B तथा A के बीच में बैठा है, तो E है जो कि B तथा A के बीच में बैठा है। अब देखिए यदि A F ठीक दाएं है, A है जो कि F के ठीक दाएं है, देखिए F है जो कि दाएं है, यहाँ से F दाएं है, तो D किन दो व्यक्तियों के बीच बैठा है, तो D किन दो व्यक्तियों के बीच बैठा है, तो D है जो कि C और B के बीच में बैठा है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, C तथा B के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए B तथा C दिया हुआ है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा B तथा C के बीच में है जो कि D बैठा हुआ है। बहुत ही आसान है, जैसा आगे सबसे पहले आप लोग गोल एक सर्किल पारिएगा और क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को चलना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी है, ये सभी एग्जामों में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस और भागा का अर्थ प्लस है तथा माइनस का अर्थ भागा हो तो इस क्वेश्चन का मान निकालिए, ठीक है। अब देखिए 7 गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है माइनस, तो 7 - 5 कर देंगे। प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है गुना, तो 7 गुना 5 गुना क्या कर देंगे 40। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है यहाँ पे भागा, तो 40 भागा कर देंगे। उसके बाद देखिए 40 भागा कितना 8, माइनस भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ है प्लस, तो कितना कर देंगे +28, ठीक है। अब देखिए 7 - 5, अब देखिए 8 में 40 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 गुना 25 प्लस कितना हो जाएगा 28, तो 7 - 5 में 5 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा -25 + 28। अब देखिए 28 और 7 कितना हो जाएगा 35, 35 - 25 करिएगा तो कितना हो जाएगा 10, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 10 इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि इज कैप टॉप का अर्थ है इज प्रेजेंट, पिन टॉप जू का अर्थ है राम इज हैप्पी, तो रैग टू इज का अर्थ है यू आर प्रेजेंट, तो ही का कुट क्या होगा। अब देखिए इसको सबसे पहले लिखना होता है। सबसे पहले कह रहा है इज के स्टॉप, तो इज के स्टॉप का अर्थ क्या है, इज के स्टॉप का अर्थ है ही इज प्रेजेंट, तो ही इज प्रेजेंट लिख दिए, ही इज प्रेजेंट,
ठीक है। उसके बाद पिन टॉप जू का अर्थ है राम इज हैप्पी। पिन टॉप जू का अर्थ है राम इज हैप्पी, तो राम इज हैप्पी लिख दिए। उसके बाद है रैग टू। रैग टू इज का अर्थ है, रैग टू इज का अर्थ है यू आर प्रेजेंट, तो यू आर प्रेजेंट लिख दिए, यू आर प्रेजेंट। अब देखिए जो दोनों में मिल रहा है उसको हम लोग काट देंगे। देखिए इज से इज मिल जाएगा यहाँ, टॉप से टॉप मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। प्रेजेंट से प्रेजेंट यहाँ मिल गया। उसके बाद क्या, इज यहाँ भी है और इज यहाँ भी है, तो इज से इज मिल गया। तो रैग का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए रैग कहाँ पे है, रैग है रैग टू इज, क्या है रैग टू यू का अर्थ क्या है, यू आर हैप्पी। तो पूछ रहा है कि ही का कूट भाषा क्या है, तो ही का कूट भाषा क्या है, ही का इसका कूट भाषा क्या है, तो पहले वाला अल्फाबेट मिलेंगे तो ही का, देखिए ये दोनों तो मिल गया, तो ही का कूट भाषा क्या हो जाएगा, केस। देखिए ही का कूट भाषा क्या हो जाएगा, केस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा केस। सबसे पहले जो मिलता है उसको मिला लेंगे और जो बचेगा वही उसका कूट भाषा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 8 हो पर ठीक बाद में 4 नहीं हो। 5 के पहले 8 हो लेकिन 4 नहीं हो। अब देखिए 5, देखिएगा 5 के पहले 3 है, 5 के पहले 3 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ठीक पहले 8 हो, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 5 के पहले ठीक पहले क्या हो, 8 हो, तो 8 है नहीं है, 5 के ठीक बाद यहाँ पे 8 है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 5 के ठीक पहले 8 हो, तो 5 के ठीक पहले 8 हो, ठीक बाद में 4 नहीं हो, लेकिन यहाँ बाद में क्या हो गया, 4 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यानी एक भी बार नहीं है जो कि 5 के ठीक पहले 8 हो और बाद में 4 नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, एक भी बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा किसी कूट भाषा में प्लस को भागा कहा जाए, जो कि अभी हम लोग ऊपर में एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो देखिए प्लस को क्या कहा गया है, भागा, और माइनस को गुन्ना, गुन्ना को माइनस तथा भागा को प्लस कहा गया है। तो अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार 160, भागा को क्या कहा गया है, भागा को यहाँ पे प्लस कहा गया है, तो हम लोग प्लस कर देंगे। उसके बाद 3 है तो 3 लिख देंगे। माइनस को क्या कहा गया है, माइनस को यहाँ गुना कहा गया है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे कितना, और उसके बाद 4 लिख देंगे। माइनस को क्या कहा गया है, माइनस को गुना कहा गया है, तो यहाँ माइनस को हम लोग गुना कह देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस को क्या कहा गया है, भागा कहा गया है, तो कितना, यहाँ पे क्या है, गुना है 4 माइनस 3, गुना को क्या कहा गया है, गुना को माइनस कहा गया है, तो यहाँ हम लोग माइनस कर देंगे 12, ठीक है। उसके बाद भागा को क्या कहा गया है, प्लस, भागा को क्या कहा, प्लस को क्या कहा गया है, भागा, तो यहाँ पे हम लोग भागा कितना कर देंगे, 12 भागा 3। उसके बाद माइनस को क्या कहा गया है, गुना, तो 3 गुना कितना कर लेंगे, 7, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को लिख लेना है प्लस को क्या कहा गया है, भागा, तो प्लस को भागा हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद माइनस को गुना, तो माइनस को हम लोग गुना लिख लेंगे। उसके बाद गुना को क्या कहा गया है, माइनस, तो गुना को हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस। उसके बाद भागा को क्या कहा गया है, भागा को प्लस कहा गया, तो ये प्लस लिख लें। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। अब ये नया क्वेश्चन हम लोग को तैयार हो चुका है, इसका हम लोग कोई काम नहीं है, अब हम लोग को इसका काम है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये है जो कि ये बड़ी संख्या है, सॉरी ये बड़ी कोष्ठ है, यहाँ पे बड़ी कोष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर क्या है 60, तो 60 लिख लेंगे, ठीक है। अब प्लस कितना है 3, तो 3 कर लेंगे। और देखिए गुना करके कितना हो जाएगा 12, तो ये छोटे क्वेश्चन में 12 हो जाएंगे, माइनस 12, 12 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना 12, और ये कितना हो जाएगा 3 चौको 12, यानी 12 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और गुना कितना 7, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएंगे 60 प्लस 12 दिए 36, और माइनस कितना हो जाएंगे 28। अब देखिए 36 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी 60 प्लस 8, इसका सही जवाब कितना हो जाएंगे 68।
जो कि ऑप्शन में कहीं भी 64 है, 36 है, 84 है, 105 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये है जो कि लगता है क्वेश्चन गलत है। इसका सही जवाब हो जाएंगे 68 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि 5 को 42 तो 9 को क्या लिखा जाएगा। अब देख लीजिए A5BE को 42 लिखा जाता है। अब देखिए 9 को क्या लिखा जाएगा, 9 को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए F है जो कि केमा अल्फ़ाबेट है, ये है छठा तो 6 कर देंगे। उसके बाद I केमा अल्फ़ाबेट है 9 तो 9 लिख देंगे। V केमा अल्फ़ाबेट है 22 तो 22 लिख देंगे। E केमा अल्फ़ाबेट है 5 तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब सबको ऐड करिएगा तो लगभग लगता है 42 आ जाएगा। तो 9 6 15, 15 और 22 कितना हो जाएगा 37, 37 5 42, यानी सभी जितना जितना नंबर पर अल्फ़ाबेट है उसका ऐड करके इसमें किया गया है। तो हम लोग 9 का भी ऐड करके ठीक उसी तरह से बना देंगे। 9 के माँ अल्फ़ाबेट है ये है 14 नंबर तो 14 प्लस करेंगे। आई के माँ अल्फ़ाबेट है 9 तो यहाँ प्लस 9 करेंगे। एन के माँ अल्फ़ाबेट है 14 तो इसको 14 ऐड करेंगे। ई के माँ अल्फ़ाबेट है 5 तो इसको हम लोग 5 ऐड करेंगे। तो 14 14 28, 28 5 33, 33 9 42, इसका भी 42 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 40 साइड शब्द से निम्न में कौन सा शब्द नहीं बनेगा। अब देखिए CIT इसमें भी है, CIT इसमें भी, तो ये तो बनेगा। सीटेसोड CITO O है, D है, E है तो ये भी बनेगा। FO है, इसमें F है, O है, D है, I है, T है, इसमें भी F है, O है, D है, T है तो ये भी बनेगा। लेकिन देखिए इसमें L नहीं है, इसमें L दे दिया है FECILIT तो ये सब नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चुनिए, असंगत चुने। देखिए कह रहा किडनी है, कान है, हाथ है, हृदय है। देखिए हमारे शरीर में किडनी 2 मौजूद हैं, कान भी 2 मौजूद हैं, हाथ भी 2 मौजूद हैं, लेकिन हृदय है जो कि 1 मौजूद है। तो ये असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएंगे हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा ऑरेंज बुक किस देश की सरकार के अधिकृत प्रकाशन का रिपोर्ट है। किस सरकार के अधिकृत प्रकाशन का रिपोर्ट है। तो देखिए नीदरलैंड का है जो कि ऑरेंज बुक है, नीदरलैंड का है जो कि ऑरेंज बुक है जो कि अधिकृत प्रकाशन या रिपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए पुर्तगाल का कौन बुक है, पुर्तगाल का ये है वाइट बुक, ये है वाइट बुक। आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पुर्तगाल किस देश की किस वाइट बुक है जो कि किस देश की सरकार के अधिकृत प्रकाशन या रिपोर्ट है। तो ये हो जाएंगे पुर्तगाल। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए जर्मनी का भी वाइट बुक ही, जर्मनी का वाइट बुक है जो कि अधिकृत प्रकाशन है, इसका भी वाइट बुक अधिकृत प्रकाशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी सांकेतिक भाषा में दियर को 7 3 5 1 4 तथा साइन को 6 1 2 8 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रिंस को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए आर के जगह पर कितना है, यहाँ पे आर के जगह पर 4 है तो हम लोग रिंस को क्या लिख सकते हैं, RINAC है तो आर के जगह पर कितना है तो 4, तो 4 लिख दिए। उसके बाद THEI का जगह कितना है, यहाँ IR है तो आई के जगह कितना है 1, तो यहाँ हम लोग 1 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है एन कितना जगह पर है, एन देखिए साइन में लास्ट है एन, तो साइन को कितना लिखा गया है 6 1 2 8, 8 के जगह कितना है एन तो कितना लिख देंगे हम लोग 8 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 है जो कि इसका सही, जो 4 1 6 है, ये तो मिल नहीं रहा है 6 4 3, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा 4 1 8 6 5। ठीक है, देखिए आगे नहीं देखना है, टाइम को हम लोग को सिर्फ बचाना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 5 जून को क्या कौन दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 5 सितंबर को यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान के लिए उत्तर विकल्प में से चुने। अब देखिए एक ये एरो था जो कि कितना डिग्री मुड़ा है, देखिए ये एरो था तो यहाँ से
एक यहाँ हो गया और एक फिर यहाँ हो गया, यानी तीसरा बार में ये एरो यहाँ आ गया। तो हम लोग भी इसको 3 बार एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज में इसको जोड़ेंगे। तो देखिए एक यहाँ था तो इसको एक ऐसे कर देंगे, फिर एक ऐसे करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा ये था तब बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 5:6 हो जाता है। ए की वर्तमान उम्र क्या है? अब देखिए वर्तमान उम्र में कितना शामिल कर देंगे x, तो ए का कितना हो जाएगा 4x और बी का कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, कह रहा कि 6 वर्ष बाद, तो दोनों में 6 वर्ष बाद जोड़ देंगे तो कितना 4x + 6, अब अनुपात है तो बट्टा में हो जाएगा तो 5x + 6, दोनों के 6 वर्ष बाद वर्तमान उम्र का अनुपात कितना 5:6 हो जाता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 24x + 36, कितना हो जाएगा 24x + 36 बराबर कितना हो जाएगा, 24x + 36 बराबर हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 25x + 36, 25x + 36। अब देखिए इधर माइनस करेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, x बराबर 6 वर्ष आ जाएगा। 36 में से 30 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 6 वर्ष। तो पूछा ए की वर्तमान उम्र क्या है, तो ए की वर्तमान उम्र 4x था, x का मान कितना आया 6, तो 4 × 6 यानी 24 वर्ष। ए की वर्तमान उम्र 24 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा 24 वर्ष। तो चलिए एयरफोर्स बाय ग्रुप का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 खत्म कर लिए। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।